पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को बोर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। प्रिय मित्रों, आगमन काल के हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 21वें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और हम आगमन काल के आखिरी सप्ताह में आज प्रवेश कर चुके हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं द्वार पर आकर खटखड़ाता हूँ, जो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल लेगा, मैं अंदर आकर उनके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रिय मित्रों, आगमन काल के इस आखिरी सप्ताह में यीशु वचन हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर अपने आगमन के लिए हमारे जीवन रूपी घर के दरवाजे पर खटखड़ा रहे हैं, हमें स्वागत कर रहे हैं, हमें निमंत्रण दे रहे हैं। हमें अपने आध्यात्मिक तैयारी को पूर्णता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमें मरियम की तरह हाँ कहना है। मरियम के उस फियात ने प्रभु मसीह को इस धरती पर आने का अनुमति प्रदान की है। ठीक उसी तरह ईश्वर हर दिन वचन के माध्यम से हमसे बातें करते हैं और हमें संदेश देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। उससे माँ के तरह हमें भी हाँ कहकर स्वीकार करना है और अपने आप को ईश्वर के उस पुकार को, उस अभिवादन को स्वागत करने की जरूरत है। ये आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के माध्यम से प्रभु हम सबों तक अपने इस वाणी को, वचन को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा था। आइए आज हम विचिंतन करें पिछले 21 दिन से यह आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए, इसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए, वचन पर मनन चिंतन करते हुए, गीतों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के उस पुकार को सुनने के लिए कोशिश कर रहा था। बहुत सारे लोग इसको शायद अनसुना किए होंगे, लेकिन एक प्रभु द्वारा एक अभिवादन था, प्रणाम, प्रभु की कृपा, पात्र या पात्री कहने का एक पुकार था। आइए हम इस आखिरी सप्ताह में बड़ी उत्सुकता के साथ इस वचन सुने, बड़ी उत्सुकता के साथ हमारे आध्यात्मिक तैयारी को आगे ले चले। अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी आध्यात्मिक तैयारी नहीं किया। आज हम कोशिश करें कि आज से क्रिसमस के उस रात तक के समय में हम अपने जीवन में, अपने जीवन की ओर दृष्टि दौड़ा सके, अपने जीवन को झांक कर देके और उसमें जहाँ जहाँ बदलाव की ज़रूरत है उसे लाने का पूरा कोशिश और प्रयास करें। आज हमें प्राप्त इस वचन एवं सेक्टर 6 सेंट जोसेफ्स द कैथोलिक चर्च के गायक मंडली द्वारा गाए गए आध्यात्मिक गीतों की मदद से प्रार्थना करें। ईश्वर हमें ऐसी सरगर्मी प्रदान करे जिससे बड़ी उत्सुकता के साथ ईश्वर के अभिवादन को, उस पुकार को वचन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिल रहा है, उससे सहर्ष स्वागत करने की कृपा और अपने जीवन में बदलाव लाने की कृपा और शक्ति के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने अपने क्रिसमस की तैयारियों में व्यस्त होंगे। हम सब क्रिसमस की एक और कड़ी में सदैव अपने आप को जोड़े रखे हुए हैं। ये हम बेतलहम की उस आध्यात्मिक यात्रा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस बेतलहम आध्यात्मिक तैयारियों की ओर जिसे हम कर रहे हैं। आज हम
वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। इब्रानियों के नाम पहला पत्र और अध्याय 1। वचन कहता है, ईश्वर बारंबार हमसे बोला है और अंत में वो आज हमसे अपने पुत्र द्वारा बोला है। इसके साथ साथ हम अन्य वचनों पर भी मनन चिंतन करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदम और हेवा ने पाप किया और उनके पाप के द्वारा हम सब ईश्वर के साथ अपने संबंध को और उसके प्रेम को हमने खो दिया। लेकिन ईश्वर यहाँ तक शांत नहीं हुए। उन्होंने पुनः लोगों के साथ और मनुष्य जाति के साथ अपने प्रेम को और संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिससे कि वे हमारे पापों का प्रायश्चित करें और पुनः तीसरे दिन फिर जी उठे। और उस दिन को हम याद करते हैं जब ईश्वर ने इस दुनिया पर जन्म लिया। वह दिन है क्रिसमस का, जब हम हर्षोल्लास के साथ उस दिन को मनाते हैं और सारा विश्व आनंद मनाता है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि कोई मुक्तिदाता उन्हें इस पापों से उन्हें मुक्ति दिलाएगा। हम भी आज के दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम भी आदम और हेवा की तरह कई बार ईश्वर की आवाज़ को अनसुना करते हैं। कारण है हमारा व्यस्त भरा जीवन, हमारी चिंताएं और बहुत सारा हमारे आध्यात्मिक जीवन का सूखापन। लेकिन ईश्वर यहीं पे हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वे इन परिस्थितियों में भी हमसे बातें करते हैं और अपना संबंध हमसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि प्रभु का वचन, इंटरनेट, बाइबल, हमारे पुरोहित, धर्म भाई बहन, माता पिता, जीसू उत्सुत के प्रोग्राम और अन्य भाई बहन, जो निरंतरता से ईश्वर हमसे इनके माध्यमों से बोलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब इन सभी बातों के द्वारा और इन सभी माध्यमों के द्वारा हम ईश्वर की बातों को सुनेंगे। क्यों बार बार ईश्वर हमसे बातें करने का प्रयास करता है, जिससे कि हम उनके मुक्ति योजनाओं में शामिल हो सकें। ईश्वर की योजनाएं कौन हैं? हम सब ईश्वर की योजनाएं हैं, जिससे हम उनके मुक्ति में शामिल हो सकें। तो आइए हम सब आगे इस यात्रा में आगे बढ़ें और अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रत्येक दिन प्रभु के बोल को सुनने के लिए अपने आत्मा और अपने शरीर को तैयार रखें और इस आध्यात्मिक यात्रा का संपूर्ण लाभ उठाएं। आज हम सब मिलकर खुशी मनाए, नाचे गाए, हर्ष हम मनाए। आज हम सब मिलकर खुशी मनाए, नाचे गाए, हर्ष हम मनाए। हमारे प्रभु यीशु जन्मे हैं, आनंद का संदेश लेके आए हैं। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, Happy Christmas to you. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to you. का राजा यीशु है आया, मानवता धारण कर शब्द है आया। शांति का राजा यीशु है आया, मानवता धारण कर शब्द है आया। धरती को स्वर्ग से उसने मिलाया, देखो हमारा इमानुएल आया। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस,
to you. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to you. ऊंचे नभ में ईश्वर की जय हो, शांति धरा के हर प्राणी पर हो। ऊंचे नभ में ईश्वर की जय हो, शांति धरा के हर प्राणी पर हो। दूतों ने मिलकर एक स्वर में गाया, सारे संसार में से है फैलाया। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, Happy Christmas to you. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to you. सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के पर्व की तैयारी करते हुए बेथलेहम की ओर 25 दिन के हमारी तीर्थ यात्रा का 21वां दिन में हम लोग प्रवेश किया। अब हम लोग बेथलेहम के करीब पहुंच गए हैं। इसलिए आज हम बेथलेहम की महानदा के बारे में और उसमें पैदा हुआ इस्राएल के शासक और मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह के महत्व के बारे में नबी मीका ने भविष्यवाणी के रूप में बताए गए पवित्र वचनों में से कुछ वचन मनन चिंतन करेंगे। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। बेथलेहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु ने तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों में मिल जाएंगे। इस पवित्र वचन के बारे में नए विधान में हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 6, योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 42 में इसकी जिक्र हम देख सकते हैं। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। इस वचन पर बेथलेहम की महानता के बारे में हम देख सकते हैं। इस्राएल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजा दाऊद के नगर बेथलेहम को ही राजाधिराजा प्रभु ईसा मसीह का अभी जन्मस्थान बनाया। यूदा वंश के अन्य नगरों से बेथलेहम भले ही छोटा हो, फिर भी ईश्वर ने बेथलेहम को ही मुक्तिदाता मसीहा का जन्मस्थान के रूप में चुन लिया। यही आशीष बेथलेहम को अन्य नगरों से ऊंचा कर दिया। मीका नबी ने इस्राएल के शासक प्रभु ईसा मसीह का एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में हमें यहाँ इस प्रकार सिखाते हैं। इस्राएल के मुक्तिदाता और शासक भले ही बेथलेहम में पैदा होगा, लेकिन उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। यह एक महत्वपूर्ण रहस्य है। यह वचन राजाधिराजा प्रभु ईसा मसीह का ईश्वरीयता को प्रकट करते हैं। उसका यह ईश्वरीय उत्पत्ति के बारे में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 13 में प्रभु ईसा इस प्रकार प्रकट करते हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और
अंतिम, आदि और अंत। प्रभु ईसा मसीह के ये उत्पत्ति के बारे में संत पौलुस कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में इस प्रकार हमें याद दिलाते हैं। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि का पहले उठे हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। पुराने विधान में ईश्वर के इस पहली सृष्टि को प्रज्ञा के रूप में दर्शाए हैं। प्रज्ञा के बारे में सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 22 और 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई है। नबी मीका ने फिर से इस्राएल के सदा सर्वदा रहने वाला और राज्य करने वाला शासक के बारे में इस प्रकार कहते हैं, प्रभु ने तब तक त्याग देगा जब तक उसकी मादा प्रसव ना करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि जब तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में उनकी माता मरियम के द्वारा ना हो जाए, तब तक उस शाश्वत शासक जो अनादिकाल से जन्म लिए ईश्वर का इकलौते पुत्र के बारे में, इस दुनिया में उनकी उपस्थिति के बारे में और कोई जान नहीं सकेगा। जैसे पिता के द्वारा त्याग दिए गए बच्चे के समान वह रहेंगे। यही अनुभव इस्राएल के इतिहास में अनादिकाल से उत्पन्न प्रभु ईसा मसीह के जीवन में हुआ। नबी मीका ने फिर से एक महत्वपूर्ण बात यहाँ सिखाते हैं कि जब मसीह की माता मरियम बेथलेहम में उसका प्रसव करेंगे, तब प्रभु ईसा मसीह अपने भेजे हुए भाइयों को इस्राएल के लोगों से मिला देंगे। हम जानते हैं प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में जन्म लेकर सब धर्म जाति के लोगों को अपने भाई बहनों के रूप में अपनाया है। यह हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 में इस प्रकार देखते हैं, मेरी माता और मेरी भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। इस पवित्र वचन के आधार पर प्रभु हम सबों को अपना भाई बहन बनाकर इस्राएल के लोगों से मिला दिया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वही मसीह इस्राएल का शाश्वत राजा प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए कृपा और आशीष बालक प्रभु ईसा मसीह से हम लोग इस अवसर पर विशेष रूप से मांगेंगे। और आप सबों को प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव का पर्व की सभी शुभकामनाएं मैं अदा करता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।